पांडु ने कई वर्ष तक राज्य किया। पांडु किसी वर्षों तक राज्य संभाले। तारपरे उनकी दो रानियां थी कुंती और माद्री। तांकर दुईटी रानी थिला कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। किछि तांको अपराधर प्रायश्चित पाई से तपस्या करिबा पाई जंगल को चली गले। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। कुंती और माद्री भी तांको सहित चली गले वनवास। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पांडवों को जन्म देइथिले वनवास समय रे। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। किसी समय गला पर पांडुर मध्य मृत्यु हो गला। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। सही समय से मानकर सामने थिबा मुनि ऋषि माने तांकर पालन पोषण करिथिले एवं से मानको पढ़ाइथिले और लिखाइथिले। मीन्स पढ़ा लेखारे तांको सहाय्य करथिले। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, जिते बेले युधिष्ठिर 16 वर्ष हेले से समय रे तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पितामह भीष्म के से माने गले आउ सौंपी देले हस्तिनापुर के जाइकरी। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। तांकर बुद्धि भी बहुत थिला, दिमाग आउ शरीर रे मध्य हष्टपुष्ट से माने शक्तिशाली थिले। उनकी प्रमुख प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। तांकर प्रखर बुद्धि खूब स्मरण शक्ति थिबारु एवं तांकर मधुर स्वभाव से माने सबके आकर्षित करि पारुथिले। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाने शुरू किया। एड़ा देखी करी कौरव दुर्योधन माने बा तांकर भाई माने से मानके अहंकार बा रागु थिले पांडव मान के। आउ विभिन्न चाल चले करी से मानके कष्ट पहुंचाबा के चाहुथिले। दिन पर दिन कौरव और पांडव के बीच वैर भाव बढ़ता गया। जिते दिन पर दिन बीती जाउतला, ठीक सही समय रे पांडव और कौरव मध्य रे हिंसा बढ़ते जाउतला। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। से मान के पितामह भीष्म बुझाले और से मान कर भीतर संधि कराले। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। भीष्मंकर ताकर अनुसारे कुरु राज्य के 2 हिस्सा ने भाग कर दिया गला। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडव को एक अलग राज्य दे दिया गया। हस्तिनापुर रे कौरव ही राज्य संभाल ले और अलगा किसी भाग दिया गला पांडव मन के, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ, जिनटा आगे जाई करी इंद्रप्रस्थ नाम रे जना गला। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। ये भलिया शांति बनी थिला। उन दोनों राजा लोग में चौसर खेलने का आम रिवाज था। से मानकर समय रे चौसर खेलबार गुटे नियम थिला। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। निजर धन संपत्ति मध्य राज्य मध्य बाजी लगाउथिले जुआ खेलबार। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरव ने चौपट खेला। से नियम हिसाब से माने चौपट खेलले। कौरव की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, जिन माने कौरव बा दुर्योधन थिला से मानकर साइड नु शकुनी खेलला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। युधिष्ठिर की से माने हरे देले। इसीलिए फलस्वरूप पांडवों को राज्य
छीना गया और उनके 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। से मैंने हारीगले युधिष्ठिर मैंने से लगी से राज्य छीनी नहीं गले आ 13 वर्ष वनवास भोगवा लगी पड़ी युधिष्ठिर मान को बा पांचों पांडव को। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास। 12 वर्ष वनवास रहे तारपर 1 वर्ष अज्ञातवास मध्य रहे जिनटा कि से कहीं चिन्ह नहीं पारन। उससे बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा जिते बेले कंप्लीट हो जिबा से टाइम पीरियड तापरे से मान के ताको राज्य लौटा दिया जिबा बोली शर्त रखा जाइतिला। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे। जिते बेले द्रौपदी संगे पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास टाइम सरे करी कंप्लीट करी घर के आसले पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। से जिन दुर्योधन थे बहुत लालच जोगु से मना कर देले से राज्य के फेराबार लगी। अंतः पांडव को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा ताकर हक लगी ताकर जिन निज राज्य लगी से मन के लड़वा के पड़ला। पांडव के युद्ध में सारे कौरव मारे गए जिते भी कौरव थे सब मरे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए।